विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। कर्म वो नहीं होते जो व्यक्ति की जानकारी में होते हैं। कई बार व्यक्ति से जाने अनजाने में भी कर्म होते हैं। व्यक्ति को उसका भी फल अवश्य मिलता है। इस संबंध में मैं आपको ऋषि करमदास की कथा सुनाता हूँ। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ऋषिवर, यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। प्रभु, प्रभु, प्रणाम प्रभु। मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ प्रभु, कृतार्थ हुआ। ऋषिवर, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहिए, क्या वरदान चाहते हैं आप? मैं आपसे क्या वरदान मांगू प्रभु? मुझे तो आप पर अटल आस्था है और मेरा ये विश्वास है कि मेरे कर्मों के अनुसार मुझे सुफल प्राप्त होगा। इसीलिए प्रभु, मेरी 12 वर्षों की इन कठोर तपस्या के फलस्वरूप आप मेरे पूर्व के बुरे कर्म मिटाने का वरदान दीजिए, जिससे मैं पुनः आपकी तपस्या में लीन होकर सत्कर्म करने में सक्षम बन सकूं। ऋषिवर, आप मुझसे जो वरदान मांग रहे हैं उस पर पुनः विचार कर लीजिए, क्योंकि मनुष्य के कर्मों के फल का निर्धारण मेरी इच्छा अनुसार हो, यही उचित है। प्रभु, मैं अपने कर्मों के आधार पर स्वयं को आपके धाम पहुंचाने के योग्य बनाना चाहता हूं। इसीलिए मेरी तपस्या के फल स्वरूप आप मेरे पूर्व के बुरे कर्म नष्ट करने का वरदान दीजिए, और फिर यदि कुछ कर्म शेष भी रह गए तो मैं पुनः आपकी तपस्या करूंगा। और इस प्रकार मैं जब तक अपने समस्त बुरे कर्म मिटाकर आपकी शरण में रहने का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं इसी प्रकार, इसी विचार पर दृढ़ रहकर अपने कर्म अर्थात अपनी तपस्या में टिका रहूंगा। ऋषिवर, इसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। आप तो मुझसे अपने बुरे कर्मों को मिटाने का वरदान पाने पर ही अडिग हैं, जिससे आप पुनः मेरी तपस्या कर मेरे निकट पहुंच सके। किंतु यदि मैं आपके पूर्व के बुरे कर्मों को मिटा भी दूं, तो इस तपस्या की अवधि में आपने इस पर्वत को अपनी तपोशक्ति का भार सहने पर विवश कर इसे अपार कष्ट दिया है। इसलिए आपकी इस तपस्या की अवधि में आपसे हुए बुरे कर्म के फल को भोगने हेतु आपको इस पर्वत को 12 वर्षों तक अपने शीश पर धारण करना होगा। जो आज्ञा प्रभु। तो देखा आपने शनिदेव, व्यक्ति का कर्म फल वो व्यक्ति के कर्म फल ही हैं जो उसे मिले वरदान को श्राप एवं श्राप को वरदान बना सकते हैं। किसी को दंड या फल देते समय आपको इस सत्य का भी सदा स्मरण रखना चाहिए। मैं समझ गया प्रभु, ये आपका दंड नहीं अपितु ये तो वरदान है मेरे लिए। आपके द्वारा मुझे नियंत्रित किए जाने के फलस्वरूप अब मुझसे कभी किसी प्राणी के लिए अन्याय नहीं होगा। आपके ऐसे वरदान रूपी दंड के लिए मैं आपको शत शत नमन करता हूं प्रभु, शत शत नमन करता हूं। और प्रभु, मैं वचन भी देता हूं कि जो भी भक्त धर्म पथ पर अग्रसर रहते हुए आपकी उपासना करेंगे, आपके नाम का जाप करेंगे, मैं उन्हें अपनी दृष्टि के प्रभाव से मुक्त रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। प्रभु, स्वामी की जिस दृष्टि को आपने अभी नियंत्रित किया, उसे मैंने ही श्रापित कर अनिष्टकारी बना दिया था। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि कृपा कर मेरे श्राप को भी नियंत्रित कर दीजिए और मुझे मेरी भूल सुधारने का एक अवसर प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं घोषणा करता हूं कि आज से शनिदेव की सामान्य दृष्टि किसी को अहित नहीं करेगी।
जब आपकी वक्र दृष्टि किसी पर लक्षित होगी तभी उसका अनिष्ट होगा। इसलिए शनिदेव देवी, आज से आप दोनों एक दूसरे के साथ निश्चिंत होकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। जयनाथ निहाल। प्रभु पिपलाद की जय। प्रभु पिपलाद की जय। आज जय जयकार तो यहाँ शनिदेव की होनी चाहिए। आज के पूर्व शनिदेव की दृष्टि पर नियंत्रण अवश्य नहीं था, किंतु इन्होंने कर्म की प्रधानता से कभी मुख नहीं मोड़ा, कभी किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया। कर्म फलदाता होने के नाते अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटे। ऐसे देवता तो ईश्वर के समान उपाधि पाने के योग्य हैं। और आज से आपको शनिदेव ही नहीं अपितु शनीश्वर के नाम से भी जाना जाएगा। और सभी की दृष्टि में आपका स्थान ईश्वर समान होगा। प्रभु तं नमामि शनैश्चरम्। यः पुरा नष्ट राज्याय नलाय प्रददौ किल स्वप्ने तस्मै निजं राज्यं स मे सौरिः प्रसीदतु। केशनीलाञ्जन प्रख्यममन चेष्टा प्रसारिणं छाया मार्तण्ड सम्भुतं नमस्यामि शनैश्चरम्। नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णां जनमेचकाय श्रुत्वा रहस्यमभवकामदश्य फलप्रदो मे भवे सूर्यपुत्रम्। नमस्ते मन्दसंज्ञाय शनैश्चर नमोऽस्तु ते प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च। अर्थात प्रभु पिपलाद का जन्म शनि दृष्टि को नियंत्रित कर शनि देव को शनीश्वर की उपाधि प्रदान करने के लिए हुआ था। हाँ गौरी पुत्र, अपने पिपलाद अवतार में सर्वप्रथम प्रभु ने काल सर्प योग को नियंत्रण करने के उपरांत शनि दृष्टि को भी नियंत्रण किया और मनुष्य को मानवता की एक सीख भी प्रदान की, जिसके अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है कि वो अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखे, अन्यथा उनकी शक्तियों का प्रयोग भलाई के स्थान पर बुराई के लिए ही होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। लंकेश ने सर्वथा उचित कहा। अपनी शक्ति के सदुपयोग के प्रति सभी को सदैव सजग रहना चाहिए। कभी उस शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिसे सुधारना संभव हो और वो अक्षम भूल व्यक्ति को उसके विनाश की ओर ले जाए। प्रभु के ये सीख यदि लंकेश आत्मसात कर ले तो उनका उद्धार हो जाए। मात्र शक्ति ही नहीं,
नियंत्रण तो जीवन के प्रत्येक पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के क्रोध, जीवा, इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने से वो अन्य मनुष्य को कष्ट देता है, उन पर अन्याय करता है, जो धर्म के विरुद्ध होता है। और उचित धर्माचरण तो यही है जिससे व्यक्ति ईश्वर एवं स्वयं को आनंदित तो रखे ही, किंतु उसका व्यक्तित्व तो ऐसा भी होना चाहिए जिससे संपूर्ण संसार को सुख प्रदान कर सके। इसका ध्यान सभी को सदैव रखना चाहिए। आपने सुना गौरी पुत्र, प्रभु पिपलाद ने अपने वचनों से आपको ही सीख दी है। कहीं आप अपने सुपथ से भटक कर कोई भूल तो नहीं करने जा रहे हैं? लंकेश कदाचित स्वयं में कोई सुधार नहीं लाएंगे। प्रभु पिपलाद के उदाहरण से भी ये स्वयं को नियंत्रित करने का अर्थ नहीं समझ सके। तो ये थी कथा मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु के 19 अवतारों में से प्रथम अवतार प्रभु पिपलाद की, जिनकी दया दृष्टि से शनिदेव शनेश्वर कहलाए। जय शिव शंकर शंभु। लंका के मार्ग में अभी दूरी शेष है गौरी पुत्र, हमें शीघ्रता करनी चाहिए। दशानन, जल ग्रहण कीजिए। आप चिंता मत कीजिए लंकेश। प्रभु महादेव की महिमा का गुणगान करते हुए अर्ध दिवस में हम लंका के लिए आधा मार्ग पूर्ण कर चुके हैं और दिवस के अंत होने तक हम लंका भी अवश्य पहुंच जाएंगे। बस आप इतना कीजिए कि प्रभु शिव शंकर के अवतारों की कथा सुनाते रहिए। कलश से जल छलका तो कीचड़ उत्पन्न हो गया। कभी कभी किसी को थाम कर रखना नहीं, छोड़ना ही उचित होता है। मुझे वो युक्ति सूझ गई जिससे लंकेश प्रभु के आत्मलिंग को छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। और अपना ये उद्देश्य कदाचित इस कलश को छोड़ने से ही प्राप्त कर सकूंगा मैं। ओह, मेरा कलश! आप चिंता मत कीजिए लंकेश, मैं अपना कलश ढूंढ कर ले आऊंगा। आप आगे बढ़िए। उचित है गौरी पुत्र, मैं और विलंब नहीं कर सकता। ये रहा मेरा कलश और मेरी युक्ति के अनुसार इससे जल भी प्रवाहित हो रहा है। हे गंगा मैया, आप अपने इस जल प्रवाह को लंकेश रावण से आगे पहुंचा दीजिए, जिससे वहाँ कीचड़ का दलदल उत्पन्न हो जाए और लंकेश उसमें धंसने लगे और मुझे प्रभु के आत्मलिंग को सौंप दें, अथवा आत्मलिंग को सुरक्षित रखने हेतु उन्हें स्वयं यहाँ भारत भूमि में ही स्थित कर दें। मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए आपको शत-शत धन्यवाद गंगा मैया। क्या हुआ गौरी पुत्र, कहाँ रह गए आप? अपना कलश नहीं ढूंढ पा रहे क्या? कलश तो यही है लंकेश, मेरे नेत्रों के समक्ष ही, बस उसे उठाकर लाना ही शेष है। मैं अभी आपके निकट पहुंच जाऊंगा। तब तक आप विचार कीजिए कि प्रभु महादेव के किन अवतार की कथा सुनाने वाले हैं आप मुझे। उनके शेष 18 अवतारों में से किसी एक अवतार की कथा का चुनाव करना होगा ना आपको। उचित है गौरी पुत्र।
लंकेश प्रभु के विचारों में ऐसे खो गए हैं कि उन्हें ये भी ध्यान नहीं है कि वो दलदल की ओर बढ़े जा रहे हैं। सावधान लंकेश, आगे कीचड़ है। ये साधारण कीचड़ मुझे क्या रोकेगा गौरी पुत्र? आप अवश्य सतर्क होके आइएगा। उचित है लंकेश, किंतु आप मुझे ये तो बताइए कि आप प्रभु के किन अवतार की कथा सुनाने वाले हैं? प्रभु शिव शंकर शंभू के प्रत्येक अवतार और उनकी कथा सर्वथा अद्भुत है गौरी पुत्र। इसलिए मैं इसी विचार में उलझा हूं कि मैं आपको कौन सी कथा सुनाऊं। आप निश्चिंत रहिए गौरी पुत्र, मैं अभी ये कीचड़ को कुछ ही समय में पार कर लूंगा। आप चिंता ना कीजिए गौरी पुत्र, मैं अपने पौरुष से और अपने बल के आधार पर इस साधारण कीचड़ को सरलता से पार कर लूंगा। प्रभु के आत्मलिंग को सहज के रखना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश, आप तो इस कीचड़ से सुरक्षित निकलने के स्थान पर इसमें और धंसते जा रहे हैं। आप भूल रहे हैं गौरी पुत्र, लंकेश रावण हूं मैं। ऐसा साधारण दलदल मुझे अधिक समय तक उलझा कर नहीं रख सकता। आप देखते जाइए गौरी पुत्र, मैं कैसे कुछ ही समय में इससे बाहर निकल आता हूं। क्या मैं आपकी कुछ सहायता करूं लंकेश? नहीं गौरी पुत्र, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। लंकेश, मेरा एक सुझाव स्वीकार कीजिए। आप प्रभु के आत्मलिंग को मुझे सौंप दीजिए और मेरा हाथ थाम कर आप बाहर आ जाइए। नहीं, मैं आत्मलिंग तो किसी को नहीं दूंगा और मैं स्वयं अपना ध्यान रखने में सक्षम हूँ। हट मत कीजिए लंकेश, प्रभु पिपलाद के उन वचनों का स्मरण कीजिए जब उन्होंने कहा था कि हमें ये सीख भी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए कि कब किसे थाम कर रखना और कब उसे छोड़ देना उचित होता है। मुझे भली भांति स्मरण है गौरी पुत्र, किंतु ये अभी छोड़ने का समय नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है गौरी पुत्र, मैं इस दलदल से अवश्य बाहर निकलूंगा और यदि किसी कारण ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी अंतिम श्वास तक प्रभु शिव शंकर शंभू के आत्मलिंग को स्वयं से कदापि विलग नहीं करने दूंगा। लंकेश, ये दलदल तो संकटमय प्रतीत हो रहा है, इसलिए मैं पुनः कह रहा हूँ आपसे, आप प्रभु के आत्मलिंग को मुझे सौंप दीजिए और मेरा हाथ थामकर मुझे आपको इस दलदल से बाहर निकालने में सहायता करने दीजिए। अन्यथा आपका ये हट आपको और प्रभु के आत्मलिंग को क्षति पहुँचाने का कारण बनेगा। भले ही मेरे ऊपर कैसा भी संकट आ जाए, मैं कदापि विचलित नहीं होऊंगा गौरी पुत्र। और अब ये आत्मलिंग लंका पहुंचने के उपरांत ही मेरे हाथों से नीचे उतरेगा। जय शिव शंकर शंभू। इस दलदल के कारण असफल होना स्वीकार नहीं है मुझे। मैं प्रभु के आत्मलिंग को लंका पहुंचा कर ही रहूंगा। इसे इनकी निष्ठा कहूँ अथवा हट, यदि ऐसी एकाग्रता से कोई धर्म का कार्य करे तो वो तो संसार का महान धर्मात्मा बन जाए। लंकेश, मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध कर रहा हूँ, मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। आत्मलिंग को मुझे सौंप दीजिए आप। और मैं भी पुनः कह रहा हूँ कि जब तक मेरा जीवन शेष है मैं आत्मलिंग को कदापि नहीं छोड़ूंगा। इस अवस्था में तो कहीं लंकेश के प्राण ही संकट में ना आ जाए। इस दलदल के भीतर श्वास लेने में असमर्थ हो रहे हैं। कहीं प्राण वायु से वंचित हो जाने के कारण वो अपने प्राण ही ना खो बैठे। अर्थात अब मुझे ही कुछ करना होगा। सोन जी, सहायता कीजिए।
अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा एवं एकाग्रता का प्रदर्शन कर लंकेश ने एक बार फिर मुझे इनका विघ्नकर्ता बनने के स्थान पर विघ्नहर्ता बनने पर विवश कर दिया। आपको इस कीचड़ से तो बाहर निकाल दिया मैंने लंकेश, अब इस कीचड़ को भी आपसे विलग करने की अनुमति दीजिए मुझे। आपको मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं थी गौरी पुत्र। मैं इस दलदल से स्वयं ही बाहर आ जाता, चाहे मुझे उसके लिए इसमें सदियां ही क्यों ना बितानी पड़ती। मैं तो इस बात से अचंभित हूँ लंकेश कि दलदल में पूर्ण रूप से समाहित होने का संकट उत्पन्न होने पर भी आपने प्रभु के आत्मलिंग को तनिक भी क्षति नहीं पहुँचने दी। उन्हें जिस प्रकार संभाल कर सुरक्षित रखा आपने, उसकी प्रशंसा मैं क्या कहकर करूं कि ये आपकी अपार निष्ठा थी, आपका हठ था अथवा आपकी भक्ति की एकाग्रता। भक्ति में एकाग्र रहने का सर्वोच्च महत्व है गौरी पुत्र, और मेरी भक्ति की एकाग्रता तो उससे भी अधिक है, जिन्हें भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मेरी भक्ति अतुलनीय है। किंतु आप मुझे ये तो बताइए कि आप पिताश्री के किस भक्त का उल्लेख कर रहे हैं? और किसका? स्वयं प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के अवतार, उनके सहायक नंदी जी का। ओह, नंदेश्वर जी। फिर तो आप अगली कथा उन्हीं की सुनाइए लंकेश। गौरी पुत्र, प्रभु शिव शंकर शंभू के और भी तो अन्य अवतार हैं। नंदी जी की कथा के पूर्व आप उन अवतारों की तो कथा सुन लीजिए। अब जब नंदी जी का प्रसंग आपने आरंभ कर ही दिया है, तो सर्वप्रथम उन्हीं की कथा सुना दीजिए ना लंकेश। और इसमें तो आपको कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए लंकेश, क्योंकि अभी आपने स्वयं ही कहा है कि नंदेश्वर जी भी पिताश्री के अन्य अवतार ही हैं। विचित्र बात है गौरी पुत्र, जिस प्रकार आप नंदी की कथा सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं, उसी प्रकार एक समय में मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू अपने इस अवतार के लिए आतुर हो रहे थे। अच्छा, किंतु क्यों हुआ था ऐसा लंकेश? क्योंकि उस समय समस्त भक्त प्रभु की आराधना अथवा तपस्या किसी न किसी वरदान की आशा में ही करते थे, किंतु प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू तो बस इतना ही चाहते थे कि उनसे जुड़ाव हेतु उनका कोई परम भक्त उनकी भक्ति में लीन रहे और मेरे समान संसार के समक्ष प्रभु की भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करे। किंतु दुर्भाग्यवश उस समय मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। किंतु इससे नंदी जी की कथा और उनके अवतार का क्या संबंध है? प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू को मेरे समान परम भक्त का साथ प्राप्त हो, इसलिए नंदी जी को अवतार तो लेना ही था, क्योंकि वो पूर्ण समर्पण भाव से एकाग्रचित्त होकर प्रभु की निस्वार्थ भक्ति का उदाहरण देने जा रहे थे। किंतु वो एक ऐसे परम भक्त का साथ पाने के लिए प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू का तत्पर होना आपकी माता के रोष का कारण बना। स्वामी, आज इन पुष्पों को देखकर ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा जैसे ये पुष्प अपने पूर्णता उल्लास में प्रकट हुए हैं। साधारण। स्वामी को ये पुष्प मात्र साधारण ही प्रतीत हो रहे हैं। आज का दिवस मुझे अन्य दिवसों से भिन्न प्रतीत हो रहा है ना स्वामी? शांत। अच्छा स्वामी, आप मुझे ये तो बताइए, मैं आपको मंदार एवं जूही में से किन पुष्पों की माला समर्पित करूं? श्रद्धालु।
उत्सुकता शांत करने की कृपा कीजिए स्वामी। आपको कौन अधिक प्रिय है, मैं अथवा ये पुष्प? कोई ऐसा जो सबसे भिन्न हो, भिन्न हो? संपूर्ण जगत में सबसे विशेष। मैं आपसे प्रश्न कुछ और पूछ रही हूँ और आप उत्तर कुछ और दे रहे हैं स्वामी। स्वामी, आप मुझे ये तो बताइए कि आपको क्या हुआ है, किस विचार में डूबे हैं आप? साधारण, शांत, श्रद्धालु, भिन्न, क्या अर्थ है इनका? मुझे ज्ञात नहीं कि मैं कैसे कहूँ, कैसे समझाऊं आपको मैं किसके विचित्र विचारों में लीन हूँ। आपके मन में जो भी है आप मुझे नहीं तो किसे बताएंगे स्वामी? इसीलिए आपके मन में जो भी विचार है मुझे बताने की कृपा कीजिए। मुझे ज्ञात नहीं कि मैं आपको अपना अनुभव कैसे समझाऊं। ये सत्य है कि आप मेरी अर्धांगिनी हैं, मेरे साथ हैं, किंतु कुछ समय से मुझे अपना जीवन एकाकी प्रतीत हो रहा है। ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं उनके साथ हूँ, फिर भी मेरे स्वामी को ऐसा आभास हो रहा है जैसे वो सर्वथा एकाकी है। क्या अन्य किसी के साथ भी ऐसा हुआ होगा? क्या देवी सरस्वती का सानिध्य प्राप्त होने पर भी ब्रह्मदेव को कभी ऐसा आभास होता होगा? नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है उनके साथ ऐसा कदापि नहीं हुआ होगा। क्या देवी लक्ष्मी के उनके साथ होने पर भी, क्या भ्राता श्री हरि नारायण को कभी ऐसे एकाकीपन का अनुभव हुआ होगा? यदि उन्हें उनके जीवन में किसी अन्य की रिक्तता का आभास हो रहा है तो मैं भी उनके लिए पुष्प एकत्रित कर उनके लिए माला क्यों बनाऊं? मेरे यहाँ होते हुए भी यदि स्वामी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो यहाँ एकाकी हैं, जैसे मैं उनके लिए अदृश्य हो गई हूँ, तो फिर ठीक है, मैं भी उनसे अपने नेत्र फेर कर उनकी ओर देखूंगी भी नहीं। मैं ये पुष्प माला बनाऊंगी अवश्य, किंतु ये मैं उन्हें समर्पित नहीं करूंगी। एक पुष्प भी भेंट नहीं करूंगी मैं उन्हें। अपने वचनों से तो वो अपने भीतर का रोष प्रकट कर रही हैं, किंतु उनके हृदय में महादेव के लिए मात्र प्रेम ही है। यही तो है उनके प्रेम की सुंदरता कि अपने रोष की इस अवस्था में भी अपने आप को प्रभु की सेवा करने से कहाँ रोक पा रही हैं वो। अपने स्वामी के प्रति अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करती हूँ मैं, फिर भी स्वामी को एकाकी प्रतीत हो रहा है। अपने जीवन में किसी अन्य की आवश्यकता का आभास हो रहा है। उचित है, फिर आज से मैं स्वामी की भोजन की तनिक भी चिंता नहीं करूंगी। बस जो खीर उन्हें प्रिय है बस वही बनाऊंगी, और कुछ नहीं। उनके कारण अपना एक भी अश्रु नहीं छलकने दूंगी मैं। प्रतीत होता है स्वामी कि प्रभु महादेव एवं देवी पार्वती के मध्य अकारण ही कोई मतभेद उत्पन्न हो गया है। कदाचित देवी पार्वती महादेव को समझने में कोई भूल कर रही हैं, इसलिए इतनी दुखी हैं।
इसलिए मुझे उनके निकट जाकर उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि देवी पार्वती तो जगत जननी है। इसलिए यदि वो दुखी हो गई तो उनके दुख से प्रभावित होके उनके साथ समस्त सृष्टि भी जैसे मुरझा जाएगी। आपको कौन अधिक प्रिय है, मैं अथवा ये पुष्प? कोई ऐसा जो सबसे भिन्न हो। एक विचित्र, एक अपूर्णता का आभास हो रहा है। मुझे अपना जीवन एकाकी प्रतीत हो रहा है। एकाकी। उचित है फिर, यदि स्वामी को एकाकीपन का इतना ही आभास हो रहा है, किसी को मेरी आवश्यकता कैलाश में ही नहीं है, तो मैं भी अपने पिताश्री के यहाँ चली जाऊंगी। देवी पार्वती जब प्रथम बार कैलाश से इसी प्रकार गई थी तो इसका अत्यंत ही भयावह परिणाम सबके समक्ष प्रस्तुत हो गया था। चिंतित हूँ कहीं इस बार भी उनके कैलाश से चले जाने पर कोई विनाशकारी परिणाम ना प्रकट हो जाए। रथ रूपी मन पर यदि विवेक रूपी लगाम हो तो वो उचित स्थान पर अवश्य ही ले जाएगा। इसलिए मन और विवेक का परस्पर उचित तालमेल होना ही चाहिए।